हाय गाइस, आज मैं आपको 2023 इंग्लिश का पेपर क्लास 10 के बारे में बताऊंगा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ आपको बताऊंगा कि मतलब पैसेज किस टाइप से करते हैं, ग्रामर भी बताऊंगा किस टाइप से करते हैं। ठीक है, कौन सवाल कितने कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है ये भी बताऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया पार्ट ए। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो चेजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो आपके यहाँ से ये हमारा यहाँ पैसेज दिया गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जी पैसेज दिया है, इस पैसेज में आपको क्या देखना है, इस पैसेज में आपको देखना है ऑप्शन। ऑप्शन चेस द ऑप्शन। ठीक है, जो हमारे इसमें ऑप्शन दिए उसको किस टाइप से। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डायरेक्टेड बिकॉज। ठीक है, तो इसको मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें अपन को देखना कुछ मतलब कुछ शब्द इसमें मिलते हों वही आपको लगा देना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें दिया गया डायरेक्टेड बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ दिया डायरेक्ट बिकॉज हिज सन ऑलवेज। तो अपना कहाँ दिया है, अपना ये दिया गया हिज सन ऑलवेज, तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है कि एंड ओल्ड मैन वाज डायरेक्टेड इट्स मीन्स ही वाज। ठीक है, कि मतलब जो मतलब ओल्ड व्यक्ति था किस पर खुश, मतलब किस चीज़ के मीन्स द बाज। ठीक है, तो आपको इनको क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा कितना, ये हमारा बेटा 5 नंबर का आता है। ठीक है, 3 हमारे वहाँ को, तो एक हमारा ये दिया, एक हमारा ये, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5। फिर यहाँ दिया गया है कि रीचिंग द फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है, सेंटेंस बनाना है आपको, सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में आपको मतलब कितने शब्द दिए, जैसे हमारे ही हो गए, लॉस्ट हो गए, मैं ये हो गया, मैनी हो गए जी, हमारे जी, मतलब इन शब्दों में जो हमारे शब्द दिए इस शब्दों में कौन से मतलब इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स इन इज मिस स्पेंड स्प्लीड। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, इस मीनिंग यानी फ्लाइंग बर्ड्स हिज इज मिस स्प्लेंडिंग। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फेल द गैप्स विथ ए साइटेबल पर पोजिशन। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। फिर इसके बाद दिया गया है, आप अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि रीड द पैसेज गिव वैल्यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक, तो एक हमारा ये पैसेज दिया गया, यहाँ से पैसेज यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज दिया, इस पैसेज में आपको दिए गए हैं यानी क्वेश्चन आंसर। तो इसको आपके छांटना है कि जो हमारे यहाँ क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए, इसको पढ़कर इसको रीड करके आपको इसमें बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कितने नंबर, ये हमारा हो गया, ये हमारा है 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का। फिर यहाँ दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसमें से चेस करना है। ठीक है, नेल्सन मंडेले बिकम द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ साउथ। ठीक है, तो आप किसके बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया महासीर इज ए लार्गे फिश फाउंड द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको, ये हमारा कृष्णा हो गया या गोदावरी हो गया या कावेरी हो गया या फिर गंगा हो गया, तो आपको इस मतलब बताना है इसके बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पैसेज बताया तो उसके बारे में आपको बताना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द बस फेयर फेयर फ्रॉम वैली विलेज टू द टाइन वाज पेस 1 वे। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया आपका एक क्वेश्चन दिया गया पैसेज। ठीक है, रीड द गिवन एक्सटेड एंड चेस टू करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के, इस पैसेज दिया गया, जो हमारा पैसेज दिया गया इसके पैसेज में आपको पढ़ गए जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को आपको अच्छी तरह भरना है। ठीक है, फिर दिया गया चेस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस। जी हमारे ऑप्शन दिए हैं जो आपको ऑप्शन में छांटना है। जो हमारे 20 ऑप्शन आते हैं, 20 ऑप्शन आपके यहीं से आते हैं जो हमारे ठीक है, तो आपको इन ऑप्शन में से आपको छांटना है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब हमारे कितने, ये हमारे जैसे
ये भी हमारे ऑप्शन दिए हैं 20, ठीक है। तो ये हमारे 20 ऑप्शन हो गए यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। जो हमारा पैसेज दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, जो हमारा पैसेज दिया गया यहाँ से यहाँ तक, इस पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छी तरह, फिर उसके बारे में आपको आंसर छांटना है, ठीक है। जो हमारा होता है 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये दिए हमारे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे भाई डू बी समथिंग सम टाइम एवरी रिच पीपल, यानी जो व्यक्ति था इसमें, इस पैसेज में बताया जो व्यक्ति था वो सम यानी इसी टाइम रिच माने हो अमीर, पीपल यानी इस पैसेज में कौन सा व्यक्ति अमीर था। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो आपको 2 नंबर करना है। फिर इसके बाद दिया गया था राइट ए लेटर, ठीक है। तो आपको अटेंड योर एल्डर सिस्टर, यानी मैरिज के लिए आपको दिया गया है, यानी हमको लेटर लिखना है। कितने हमारे 4 नंबर का आता है जो लेटर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, वो भी हमको लिखने का तरीका भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, किस टाइप से हम लिखना है, तब आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद दिया गया अगर आपको ये नहीं आता तो आपको ये नहीं आता तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। कि राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर कॉलेज डेट दी कॉलेज लाइब्रेरी इन, ठीक। तो आपको इस लाइब्रेरी कॉलेज के बारे में, आप कॉलेज में लाइब्रेरी उसके लिए हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है कि राइट रिपोर्ट ऑन द साइंस। इसके बाद साइंस के बारे में जो हमें रिपोर्ट दिए, इसमें हमको दिया में क्या है इसको ठीक है दिए, तो इसको आपके इसके बारे में आपको 6 नंबर के जो आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है, ठीक है। जो मतलब दिया गया है कि जैसे हमारे जी 80 से 100 बार दिए है, ठीक है। जैसे फोन पे तो आपको ये निबंध है, फोन पे निबंध, उसने पहले से ही आपको हेडिंग दी रखी है कि फोन कंटेंट्स पर यानी लिखना है, गूगल सर्च इन पर लिखने, ठीक है। इंटर मूवमेंट पर लिखना है आपको, मोबाइल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो हमारे कितने 6 नंबर का है, ठीक है। फिर दिया गया आपकी ग्रामर दिए गए, ठीक है। जो आपकी ग्रामर दी है तो आपको इसके बारे में इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो हमारे 2 नंबर का आते हैं तो आपको इनडायरेक्ट बनाना है। फिर इसके बाद दिया गया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो हमारी जो हिंदी दी है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हमें कितने 4 नंबर, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 4 नंबर का आता, हर साल आता है ये। तो अब दिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 30-40 वर्ड, यानी जो हमारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में आपको 30 से 40 शब्द लिखना है, ठीक है। तो कितने दिए हमारे 1 2, यानी 2 क्वेश्चन दिए, इसको अथवा में ऐड करें तो अथवा में 4 क्वेश्चन दिए, तो जो कि आपको ठीक है 2 क्वेश्चन करना है, कि हमारा 2 नंबर वो 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट शार्ट वर्ड्स, यानी एक क्वेश्चन जो हमारे 3 क्वेश्चन दिए, सॉरी 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन में से हम किसी एक क्वेश्चन के बारे में लिखना है, वो भी 60 शब्दों में लिखना है। ये हमारे कितने, हमारे 4 नंबर का है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है कि ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसका हमारा 3 नंबर का है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया राइट 4 लाइन, यानी ये हमारी पोएम, या हम इसको कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं। 4 लाइन की पोएम पूछा है तो पोएम लिखना है हमको, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया राइट द सेंट्रल आइडिया, ठीक है, ऑफ एनी वन, ठीक है। जो हमारे सेंट्रल आइडिया दिए तो उसको 30 से 40 शब्दों में हमको लिखना है, कितने सेंट्रल है, हमें 3 सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना, हर साल आए तो 100% आता ही है। अब इसके बाद ये आंसर यानी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हम यानी इसमें दो क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन में से हमको 1 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन हमारा कितना, एक क्वेश्चन हमारा रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। आप इसके बारे में लिख रहे हैं, हाँ यहाँ भी दिया गया है आंसर यानी 1, ये 2 आंसर दिए गए, 2 आंसर में से किसी एक आंसर को लिख सकती हैं, 60 शब्दों में लिखना, वो भी हमारे 4 नंबर का, ठीक। जो आपको जो इस ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जो उसमें मुझसे गलती हो तो आप मुझे माफ़ करें, ताकि मुझे इंग्लिश थोड़ी वीकली है, लेकिन मैं आपको बता दिया पेपर कि इस तरह से आपका पेपर पहुँचता है।